नमस्कार जय हिंद बंदे मित्र मेरे भाई हो। तो आज एक ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ में लेकर आ चुका हूं जिसमें आपका पैसा डबल नहीं डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, तो और एक देखो ऑफिशियली आ चुका है मेन बोर्ड आईपीओ। अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का नाम क्या है? तो आईपीओ का नाम है राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आप इसे आरपीटेक कह सकते हो। ठीक है, आरपीटेक शॉर्ट ही में बोलते हैं। तो आरपीटेक इसका नाम है। कंपनी क्या करती है, कितना इशू साइज का है, क्या कुछ है, कहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखने को मिलेगा, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसमें एक जो मेन बात है वो क्या है कि देखो आपको बहुत सारा मेन बोर्ड का आईपीओ भी देखने को मिल रहा है, एसएमई का भी आईपीओ देखने को मिल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई देखो अलॉटमेंट के लिए भी बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक यूज़ किया जाता है। हाँ जी, आप सोच रहे हो कि ऐसे आप तो रिटेल में 1 से 2 लॉट, हो सकता है 12-13 लॉट कर दिया, लेकिन जो बड़े अमाउंट में करते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करते हैं कि उन्हें ज़्यादातर अलॉटमेंट मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो सब बताऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको उस टाइप का वीडियो चाहिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी आरपीटेक कंपनी क्या करती है, कब क्या ला रही है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखो। राशि तो देखो आईपीओ ऑफिशियली आ चुका है। जस्ट आपको फरवरी का 5 से 7 तारीख के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कितना दिन बचा है, ज़्यादा दिन नहीं, जस्ट एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ता के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आरपीटेक आईपीओ। आईपीओ डेट भाई उतना में आ जाएगा, लिस्टिंग डेट आ जाएगा। जैसे लिस्ट होगा आईपीओ जिस दिन क्लोज होगा T+1 डे में हो जाएगा अलॉटमेंट। 2 डे में आपका हो जाएगा रिफंड एंड क्रेडिट और 3 डे में तो आपका लिस्टिंग बनना तय है। फेस वैल्यू की बात करें वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, 5 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें लॉट साइजिंग की तो देखो वो आपको जैसे ऑफिशियली सब ये सब डाटा आता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जितना अभी तक ऑफिशियली आया मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल आईपीओ साइज देखो, टोटल जो इशू साइज वो 750 करोड़ यानी कि 750 करोड़ का रखा गया है। हाँ, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें भी आपको अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो देखने को मिलेगा। हाई कैसे करना है वो भी आपको बता सकता हूँ। देखो प्रीवियस में आप अगर देखोगे, अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है 1000 करोड़ से प्लस तो उसमें जीएमपी में फॉलिंग देखने को मिल रहा है। अगर जिसका जीएमपी डबल चल रहा है 118%, 84%, 60%, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इशू साइज छोटा है। कंपनी ऐसा ही करती है कि रिटेल को अच्छे से नहीं देता है किसी भी वक्त। अगर जिसका जीएमपी 118% चल रहा है उसमें रिटेल को दे दिया 10% ऊपर से छोटा आईपीओ, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, टोटल इशू साइज 750 करोड़ का वो भी मैंने आपको बता दिया। और एक कंपनी का जो अच्छा बात है, कंपनी कोई भी ओएफएस नहीं लाई है। टोटल का टोटल फ्रेश जो देखो फ्रेश इशू लाई है, पूरा 750 करोड़ का फ्रेश इशू लाई है। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट करने को देखने को मिलेगी। कहाँ पर लिस्ट होगा, मेन बोर्ड का आईपीओ है, दैट्स आपको बीएसई एनएसई दोनों में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें नीचे पोर्शन की, किसको कितना परसेंट देखने को मिल रहा है, क्यूआईबी को 50% दिया गया है। हाँ जी, क्यूआईबी को 50%, रिटेल को दिया गया 35% जो कि नॉर्मली देखा जाता है, और एचएनआई को 15% तो मिलता ही है। 110%, 10% बिग, 5% स्मॉल, 15, 35 और 50 आपको टोटल 100% देखने को मिल गया। और साथ ही साथ अगर बात करें ये आरपीटेक कंपनी क्या करती है, चलो मैं आपको वो भी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये आरपीटेक कंपनी क्या क्या करती है। तो देखो यहाँ पे आपको वो देखोगे ये इनक्रप्ट हुई थी कब, 1989 यानी कि 1990 के एक साल पहले 1989 में कंपनी बनी थी आरपीटेक कंपनी। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया। तो कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें कंपनी के पास स्प्लाइस यानी कि जो कंपनी के पास स्पेशल चीज़ है वो क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट, वो आप देखोगे तो वहाँ पे दिखा ये रिलेटेड करते हैं किसे, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा दो सेक्टर, तो पहले देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, दो आप यहाँ पे 3 कह सकते हो। पहला तो हो गया आईटीसी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अगर बात करें उसके नीचे देखो कंपनी ने मेंशन किया है द कंपनी सर्वर ऑफरिंग इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज प्री सेल्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विस, क्रेडिट सोल्यूशन। कंपनी ये सब भी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, विथ वारंटी मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, कंपनी है क्या क्या करती है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जो कि मेन टॉपिक है। देखो यहाँ पे कंपनी क्या क्या वैल्यू ऐड करती है। पहले तो हो जाता है प्री सेल। ठीक है, पहला ये हो जाता है प्री सेल। सेकेंड हो जाता है टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विस, क्रेडिट सोल्यूशन, इसके वारंटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब कंपनी करती है। और अगर बात करें कंपनी, देखो यहाँ पे बताया कंपनी क्लाइंट्स
कंपनी का जो क्लाइंट है, कस्टमर, वो कंपनी का कौन है, देखो ये इंक्लूड कर दिया गया कौन कौन, ASUS ग्लोबल, ठीक है, ये भी है। और बात करें डेल इंटरनेशनल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HP इंडियन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेनोवो इंडिया, लेनोवो का तो आपने बहुत नाम सुना होगा। एक समय था जब सिर्फ लेनोवो का ही फ़ोन चलता था ज़्यादातर, तो आपने आई होप सुना होगा। हाँ जी, तो लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लॉजिटेक एशिया पैसिफिक लिमिटेड, NVIDIA कॉर्पोरेशन, इंटेल अमेरिकस गैस। तो देखो ये सब नाम है, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा नाम है, मैं आपको सब बताने लग जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। वेस्टर्न डिजिटल लिमिटेड, ठीक है। तो अगर बात कर ले कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी अगर कोई भी IPO ला रही है, सबसे पहला तो फाइनेंशियल है ना, क्या कंपनी को लॉस में ला रही है, क्या कंपनी लॉस में अपना IPO ला रही है या फिर प्रॉफिट करने के बाद ला रही है, क्या इम्पैक्ट करेगा, तो सब कुछ डिपेंड करता है ये वाले स्टेटमेंट के ऊपर। ओवरऑल अगर बात करें कंपनी का, देखो रेवेन्यू एक साल में 57% तक इंक्रीज किया है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 33% तक इंक्रीज किया है। चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। 2021-22 और ये भी 22 का ही दिया गया, यानी कि देखो यहाँ पे और एक अच्छा मतलब एक अच्छा तो मतलब खराब ही बोल सकते हो, क्या है कि 21 का यहाँ पे दिया गया, 21 साल का, 22 का भी दिया गया है और 23 का देखो यहाँ से 6 महीने बाद का है, जो कि ये 2023 का 30 सितंबर का होना चाहिए था, लेकिन जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक साल पुराना डिटेल्स है, ठीक है। नया जो क्वार्टर रिजल्ट आया है यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया गया है, कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, तो जो दिया गया मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर एसेट की, देखो 1594 करोड़ एसेट था कंपनी के पास 2021 पे, 22 पे ये हो गया 2670 करोड़ और 2022, ठीक, इससे के 6 महीने बाद कंपनी का जो एसेट 3416 करोड़ हो गया। बात करें रेवेन्यू, अप्रॉक्स देखो 6000 करोड़ का रेवेन्यू था 21 पे और ये 22 पे बढ़ के कितना हो गया 9321 करोड़। बहुत अच्छा, अप्रॉक्स 70 से 80% तक इंक्रीज किया रेवेन्यू अपना एक साल में, 21 से 22 तक। और अगर बात करें ठीक 6 महीने बाद कंपनी ने अपना रेवेन्यू 5032 करोड़ कर लिया। कितना, 5032 करोड़ कंपनी ने अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखो कंपनी छोटा कंपनी है बट भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही ज़्यादा है कंपनीज ऑफ एनी अदर IPO। 136 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया कंपनी ने 21 पे, 22 पे 182 करोड़ और ठीक 6 महीने बाद 67 करोड़। अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट किया है, ठीक है, ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करें 394 करोड़ था 21 पे, 22 पे बढ़ के हो गया 575 करोड़ और ठीक इसके 6 महीने बाद 647 करोड़ हो गया। बहुत ही अच्छा आपको इंक्रीमेंट देखना हुआ मिल रहा है सब में, चाहे वो एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेटवर्थ की बात करें और दो बचाए कंपनी के पास सरप्लस और टोटल बोरोइंग, वो भी बात करें कंपनी के पास रिजर्व मनी, तो देखो भाई 395 करोड़ था 21 में, 22 पे 557 करोड़ हो गया और ठीक 6 महीने बाद 628 करोड़, यानी कि कंपनी अपना जो रिजर्व मनी वो भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, वो भी बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव बात करें तो एक नेगेटिव जो चीज़ है भाई बोरोइंग में देखने को मिल रहा है। 488 करोड़ बोरोइंग था 21 पे, 22 पे 881 करोड़, यानी कि अप्रॉक्स डबल होता हुआ देखने को मिल गया एक साल में, ठीक। और ठीक 6 महीने बाद इसका भी आपको देखो, इसमें भी आपको कम से कम 150 से 60 करोड़ तक का इंक्रीजमेंट देखने को मिला बोरोइंग में। कंपनी के पास एक जो नेगेटिव है वो आप कह सकते हो कि कंपनी का जो रिजर्व मनी है उससे ज़्यादा कंपनी बोरोइंग ले बैठी है। कंपनी अगर कभी भी सोचेगी तो ये बोरोइंग पूरा चुकता नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको देखो फाइनेंशियल बता दिया, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ये बोरोइंग को निकाल दो तब, क्योंकि बोरोइंग कुछ ज़्यादा है, हेवी डेप्ट कंपनी है। बट अगर बात कर अदरवाइज सब कुछ अच्छा है, ठीक है। मैं आपको GMP भी बताता हूँ, ठीक है। और बात करिए कहाँ पर आने वाला है, तो हमारे सबका पसंदीदा लिंक टाइम, भाई इसका जो लिंक इन टाइम पे आने वाला है अलॉटमेंट। हाँ, मेन बोर्ड का IPO है, ज़्यादातर के फिनटेक में नहीं आता, बिग शेयर पे भी नहीं आता भाई, आता है कहाँ पर, लिंक इन टाइम। तो वहीं पर आपको देखने को मिला है लिंक इन टाइम पे। और बात कर ले इसका GMP अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से, तो देखो अभी जो ये RP टेक है, इस IPO अभी तक GMP आया नहीं है, इस IPO का कोई भी GMP ट्रेड नहीं कर रहा। जैसे इसका GMP आता है मैं आपको खबर कर दूंगा। GMP आ चुका है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, GMP आते हैं आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, जैसे GMP आएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।